टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैंने कॉमिक क्रिएशन करने के बारे में सोचा है या फिर कुछ कुछ प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, तब मैंने ये सोचकर उन्हें बनाया था कि मे भी मेरे प्रोजेक्ट की मदद से किसी का फ़ायदा हो जाए या फिर किसी को कुछ नया सीखने को मिले। इस वजह से मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं उतनी नॉलेज को वहाँ पर ऐड कर सकूँ, या फिर हाई चांसेस है कि मैं नॉलेज को गेन करके कॉमिक को बनाऊँ। ब्रो फॉर ऑनेस्ट, मुझे किसी भी चीज़ से उतना फ़ायदा हुआ नहीं है। लाइक कॉमिक क्रिएशन से मुझे कोई भी प्रॉफिट इतना खास हुआ नहीं है। पर हाँ, जितनी कॉमिक्स को मैंने बनाया है, अब मैं उन सारी कॉमिक्स को तुम लोगों के सामने रखने वाला हूँ। भाई शौक होने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं लगा रहा मैं इंट्रो। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी पहली कॉमिक की, जिसे बनाने की मैंने कोशिश करी थी, और वो थी ड्रिप गोकू। असल में ड्रिप गोकू की ये जो कॉमिक है, इसे मैंने बनाया था रेफरेंसेस की हेल्प से। मतलब कि मैं प्रिंटेस पर जाता, सीन के अकॉर्डिंग इमेजेस को चेक करता और फिर उसे कॉपी करके ड्रॉ कर लेता। हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, कॉमिक क्रिएशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इस पॉइंट पर ड्रिप गोकू की एक अलग बात ये है कि ये असल में मैं अकेला नहीं बनाने वाला था। यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने मुझे ज्वाइन किया था। हम लोग अपना प्रोडक्शन हाउस तब बनाने वाले थे जब वरदान, तांडव, पैराडॉक्स, डेविल्स एनिमेशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब कि इनसे भी काफ़ी लंबे टाइम पहले हम लोग अपना प्रोडक्शन बनाने का सोच लिए थे, पर फिर बाद में किसी एक का मत्था फिर गया और उसे देखकर हर किसी ने लीव कर दिया। और मेरी सेकंड क्रिएशन हुआ करती थी ड्रैगन बॉल ओमनी। हाँ, वैसे देखा जाए तो मैंने इसकी स्टोरी लिखी तो थी, पर इसकी जो स्टार्टिंग थी वो पूरी तरीके से अनस्टेबल थी। लाइक इसकी शुरुआत ही बैटल से हुई थी और यहाँ पर मैंने किसी को कुछ समझने का टाइम ही नहीं दिया। फिर आता है सफ़र विक्रम का। हाँ, असल में ये एक नॉवेल हुआ करती थी। नॉवेल राइटर ने मुझे अप्रोच किया था कि भाई मेरे नॉवेल के साथ काम करेंगे, लाइक तुम मेरी नॉवेल की मांगा बनाओ और इसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 कर लेंगे। अब देखा जाए तो मैंने उसे काफ़ी सारे पेजेस ड्रॉ करके दिए थे, पर सारे ही पेजेस अब गायब है। उसके पास कोई भी पेज नहीं और मेरे पास दो ही बचे हैं। फिर कुछ नॉवल राइटर्स के साथ मैंने काम किया, और जब मैंने नॉवल राइटर्स के साथ काम किया तो वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा एपिक प्रोजेक्ट्स थे। एक के अंदर सीरियसली कुथूलू था, एक ने ऑनेस्टली गॉड्स, मतलब भाई जो रैग्नारॉक जैसी सीरीज होती है, एक ने वैसी स्टोरी लिख दी थी, और एक बंदा भाई वो चक्रों के ऊपर निकल गया था, और तब मुझे चक्रों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया था। इन प्रोजेक्ट्स के बाद जो प्रोजेक्ट आते हैं वो बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं है। मतलब ऑनेस्टली लॉर्ड ओकुमो वर्सेस ग्रैंड प्रीटर, ड्रैगन बॉल 550 मिलियन ईयर्स, चक्रवेदा जिसे बनाया गया था बस इंडिया के ट्रेडिशन को दुनिया के सामने रखने के लिए, और काफ़ी हद तक मैं इसके अंदर कामयाब हो गया था आई गेस। मैंने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को दुनिया के सामने रख लिया था। और फिर आती है रियलिटी 101। रियलिटी 101 ये असल में मेरा एक ट्रॉमा है। मतलब अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मैंने सीरियसली एक पेज को, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट पेज था, उसे रात के 3 ने 1 से लेकर 3 के बीच में लिखा था। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो पेज। सो ये रहा पेज नंबर 1, मतलब कि कॉन्सेप्ट। रियलिटी 101 का जो कॉन्सेप्ट पेज है वो कुछ ऐसा है। देखा जाए तो मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी, मैंने गुस्से में ये पेज बना दिया। और पेज नंबर 2 वो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ तो कुछ लोगों को तो उल्टियाँ होने लग जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल पेज है, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ही हद से ज़्यादा ब्रूटल है। तो अब यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर से सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो, अब मुझे तुमसे ये सवाल पूछना है कि क्या मुझे क्रिएशन को कंटिन्यू करना चाहिए और क्या मुझे क्रिएशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हाँ या ना। प्लीज़ ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं एक ऐसे डिवाइस के ऊपर इतने सारे काम कर चुका हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे पास सीरियसली एक मोबाइल फ़ोन है जो 3 साल पुराना है, और मैंने कॉमिक क्रिएशन उससे स्टार्ट करी। तुम लोगों ने चक्रवेदा को सपोर्ट किया था, और वाकई में उसके अंदर मुझे सपोर्ट मिला था स्टार्टिंग में। इस रीज़न की वजह से मैंने उसके अंदर थोड़ा बहुत डिटेल ऐड करने का कोशिश करा, थोड़ा बहुत एफर्ट डाला था। तो क्या अभी अगर मैं कॉमिक क्रिएशन को कंटिन्यू करता हूँ तो क्या तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे? इस वीडियो से मेरी कुछ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर एक बंदा भी ना कह देता है तो मैं सीरियसली यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दूँगा।